मुसलमान लोग कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, अब पंडित जी लोग कहे भगवान कण कण में है। तो भगवान यदि कण कण में है तो भगवान वेश्यालय में भी होगा। वहां टिकट काटता है क्या भगवान बैठ के? और जहाँ कसैया गाय भैंसी काटता है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ मछली बिक रही है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ दारू की भट्टी चल रही है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ तारी के दुकान है वहाँ भी भगवान होगा। और जहाँ घुसखोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है, वहाँ भी भगवान। अगर कण कण में है तो हर जगह होगा। क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को? एक बात और जान लीजिए, घट घट में भी भगवान नहीं है, घट घट में भी नहीं है। अब घट घट में होता तो जो आदमी बीड़ी पी रहा है वहाँ भगवान है, जो सिगरेट पी रहा है वहाँ भगवान है, जो दलाली खा रहा है वहाँ भगवान है, जो घूस खा रहा है वहाँ भगवान है, जो तारी पी रहा है वहाँ भगवान है, जो मांस खा रहा है वहाँ भगवान है। नहीं, घट घट में भी नहीं है। देखा, ये सारी आदत है और आदत मैंने अपने जीवन में लगाया है। और धर्म मैंने माँ के गर्भ से लेके आया। जो बच्चा जन्म लिया है कभी भी वो मुंह में मांस नहीं रखेगा। और मछली, मांस मछली खाने के लिए बीजक में साहब कबीर कहते हैं, राही ले पिपराही बही करगी आबत काहू न कही। राही आया इस दुनिया में, यहाँ के पहले लोग जो आए हुए थे, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला है। पहले से जो मांस मछली खा रहा था, खा रही थी औरत और खा रहे थे मर्द, वो बेटा बेटी को जबरन मुंह में ठेल कर खिया कर और आदत लगा दिया है। मांस मछली खाना हमारा धर्म। गाय भैंसी के बच्चा अगर खुल जाए और खेत में जाए तो क्या खाएगा? मांस खाएगा कि घास खाएगा? उसका धर्म है घास खाना, वो घास खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। ये सारे आदत लगाए गए। आज आदत वाले लोग सब दुर्गा जी के सामने भेड़ काटते हैं, बकरी काटते हैं, गाय के सामने, काली के सामने, दुर्गा के सामने बकरी काटते हैं, भेड़ी काटते हैं और अपने को धार्मिक कहते हैं। ये नियम कहाँ से आया? काली दुर्गा के सामने बकरी भेड़ी काटने वाला नियम कहाँ से आ गया? साहब कबीर ने कहा मुसलमानों से, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी कस कर खूस खुदाए। मौलवी साहब, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और ज्यों सूर्यास्त हुआ तो कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ इबादत करते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो। अल्लाह खुश होगा? मान लिया जाए, आप ही की बात को मान लिया जाए कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का मालिक कोई है, इसको मान लिया जाए। तो अगर दुनिया को बनाने वाला कोई मालिक है तो पूरे सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं उसी के पुत्र होंगे ना पुत्री, उसी के द्वारा न रचना सबका किया गया। तो किसी के बेटा को कत्ल कीजिएगा तो उसका पिताजी आपसे दोस्ती करेगा? अगर है कोई मालिक एक, कबीर ने तो खारिज कर दिया इस बात को, स्पष्ट कह दिया एक कहो तो है नहीं। बोलिए आप लोग भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? कोई डरे न बोल रहा है सुधरेगा कि न सुधरेगा। कितने हैं? एक है। कहाँ मिले थे? देखे थे कहाँ? झूठ बोलते हैं बाबाजी होके? ना बाबाजी सब झूठ बोलता है। कहाँ मिला? परमात्मा कॉलेज में मिला था कि हॉस्पिटल में कि बरियात में देख लिए, कि चौसा ब्लॉक पर मिल गया कि जिला में मिला? कहाँ मिला? तो एक कह दिया, उंगली ऊपर उठा दिए, एक है। कहाँ है वो? हमको बात कराइए था तनी।
क्या बोलते हैं? तो एक है, तो एक मरेगा तो सब मर जाएगा। एक मरे तो सब मर जाएगा, पूरा सृष्टि के लोग। अगर आप किसी कॉलेज में जाइए, किसी हाई स्कूल में जाइए और कहिए वहां जाकर कि इसमें से एक लड़का कलेक्टर बनेगा, और लड़का से कपार फोड़ देगा कि छोड़ देगा? बोलिए बोलिए, कपार फोड़ेगा कि छोड़ देगा? कैसे जान गए कि एक लड़का इसमें से कलेक्टर बनेगा और कोई न बनेगा? कैसे आप समझ गए भगवान एक है? अगर भगवान एक है तो अरबा चावल खाता है कि गाय? अब जवाब लाइए। भगवान एक है सो बतासा खाता है कि गाय कि शुगर? तीनों में से क्या खाता है वो? उसको क्या पसंद है? वो पूरब घूमने वाले से खुश है कि पश्चिम घूमने वाले से? वो मंदिर जाने वाले से खुश है कि मस्जिद जाने वाले से? बोलिए ना, आप झूठ फूस मत बोलिए। वो एक कहीं नहीं है। भगवान को आप एक भी नहीं कह सकते हैं, दो भी नहीं कह सकते हैं, 10 भी नहीं कह सकते हैं, 20 भी नहीं कह सकते हैं, लाख भी नहीं कह सकते हैं, और करोड़ भी नहीं कह सकते। एक कहो तो है नहीं, और दूजा कहो तो गारी है। जैसा रहे पुनीत ऐसा, कहीं कबीर बिचारी। वो न एक है, न दो है, न 5 है, न 10 है, न लाख है, न करोड़ है। उसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। गिनती कीजिएगा, भारत का व्यवस्था कुछ और है, यहाँ के भगवान कुछ और हैं, और चीन के भगवान कुछ और हैं, जापान के भगवान कुछ और हैं, अमेरिका के भगवान कुछ और हैं, रूस के भगवान कुछ और हैं, इंग्लैंड के भगवान कुछ और हैं, सऊदी अरब के भगवान कुछ और है। तो आप एक कैसे कर दिए? भगवान की गिनती कोई नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसी आसन सार को भयो है मोतिया बिंद। भगवान कहाँ रहता है? हर घट में। वो मठ में नहीं रहता है, वो जर्रे जर्रे में नहीं रहता है, वो कन कन में नहीं रहता है, वो घट घट में रहता है। मुसलमान लोग कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, अब पंडित जी लोग कहे भगवान कन कन में है। तो भगवान यदि कन कन में है तो भगवान वेश्यालय में भी होगा। वहां टिकट काटता है क्या भगवान बैठ के? और जहाँ कसैया गाय भैंसी काटता है वहां भी भगवान होगा, और जहाँ मछली बिक रही है वहां भी भगवान होगा, और जहाँ दारू की भट्टी चल रही है वहां भी भगवान होगा, और जहाँ तारी के दुकान है वहां भी भगवान होगा, और जहाँ घुसखोरी चल रहा है, दलाली चल रहा है वहां भी भगवान। अगर कन कन में है तो हर जगह होगा। क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को? एक बात और जान लीजिए, घट घट में भी भगवान नहीं है। घट घट में भी नहीं है। अब घट घट में होता तो जो आदमी बीड़ी पी रहा है वहां भगवान है, जो सिगरेट पी रहा है वहां भगवान है, जो दलाली खा रहा है वहां भगवान है, जो घूस खा रहा है वहां भगवान है, जो तारी पी रहा है वहां भगवान है, जो मांस खा रहा है वहां भगवान है। नहीं, घट घट में भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो मंच पर केवल कथनी करे, आकाश पताल की बात करे, अकरनी उसके पास कुछ न हो, खाली गलत काम करे,
अब मंच पर 4-4 घंटा प्रवचन दे दे, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दलाली खाए, घूस खाए, सिगरेट पिए। साहब कबीर कहते हैं ये मेरा नाती है। ऐसे लोगों को साहब कबीर ने, जो केवल कथनी करता है, उसको साहब कबीर ने नाती कह के संबोधित किया। नाना और नाती का जो रिश्ता है वो दूर है कि निकट? नाना नाती का रिश्ता दूर है। नाती होता है बेटी के बेटा, नाना से उसका रिश्ता दूर है। बेटी के बेटा है नाती, रिश्ता दूर है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो मंच पर केवल कथनी करता है उसे रिश्ता मेरा दूर है, वो मेरा नाती है। और करनी करे सो पुत्र हमारा। और जो चलता है, करता है, करके दिखाता है, बोलता कम है करता ज्यादा है, वो मेरा बेटा है और उससे मेरा खून का रिश्ता है, खून का संबंध है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। और जो कथनी करनी दोनों से ऊपर उठ गया, अर्थात जो रहनी में आ गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग सब कुछ खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था। संत जी मन से बोल रहे थे मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट खाना यह अध्यात्म के विरुद्ध है और मानव के स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो आपने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? दुर्व्यसन खाना छोड़ दिए तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से आप अच्छे हो गए। अब आप हो गए पापात्मा नहीं रह गए, अब आप हो गए जीवात्मा एज ए पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, सारा चोरी, दलाली, बेईमानी, हत्या, बलात्कार छोड़ दिया। तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ और डिग्री आपकी आगे बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। क्या थे? पापात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? जीवात्मा। अब उसमें सुधार किए तो क्या हुए? महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म खत्म हो गए, अंत में आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? कलेक्टर की डिग्री कहाँ उतरती है? विद्यार्थी पर। और परमात्मा की डिग्री कहाँ उतरती है? आत्मा पर। यही आत्मा पाप कर्म कर रहा है तो पापात्मा है। यही किसी का घर फूंक दिया, किसी का प्रतिष्ठा लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो इसी को आप कहते हैं दुष्ट आत्मा है। इसी को लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा है। यही मांस खाया, मछली खाया, चोरी दलाली किया तो आप कहते हैं पापात्मा है। यही आत्मा किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था इलाज करा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया तो आप कहते हैं धर्मात्मा है। और यही आत्मा जब सुमरन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया तो आप इसी आत्मा को कहते हैं महात्मा है। और यही आत्मा सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ गया तो इसी आत्मा को हम अंत में परमात्मा कहते हैं। आज लोग परमात्मा के खोज में है, स्तुति विनती उसका कर रहा है कि परमात्मा कहीं रीझ जाए, परमात्मा कहीं दर्शन दे दे। कोई आदमी पाए हैं दर्शन?
जिसको हमारा खानदान नहीं देखा, हम अपने नजर से नहीं देखे, उसी के फेर में आज पूरा दुनिया बेकल है। उसके फेर में पूरा दुनिया बेकल है, जिसको किसी ने नहीं देखा आज तक। एक मुसलमान से मैंने पूछा, बड़ा मोटा तगड़ा दिख रहे हैं, दूसरा के मांस खा के, दूसरा के देह के मांस खा के मांस खूब फुलाए हैं, आपके शरीर का अगर कोई मांस खाना पसंद करे तब क्या करेंगे आप? दीजिएगा? चुप्पे हमारे निकट से निकल गया। धर्म करते हैं धर्म। अल्लाह को साहब कबीर कहे, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 300 रोजा। पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 300 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा। घट में छाई है अंधियरिया जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई। पर गए माया के लहरिया जन्म के फूहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है कावा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखा ना केवारिया जन्म के फूहरी। खोजे अल्लाह के नगरिया। मुसलमान सब भी अल्लाह के खोज में है, और हिंदू भी भगवान के खोज में है, और सिख भी खोज में है, ईसाई भी खोज में है। चारों खोज में लगा हुआ है। मिला किसको? चारों में से किसको मिला भगवान? बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई कहा 24